जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 12 मई 2021 को एकमात्र भारतीय जिनको व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नुक्लू फोम। नुक्लू फोम को क्या किया गया है? तो देखिए व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए ये नुक्लू फोम कहाँ के हैं? तो ये नुक्लू फोम नागालैंड के हैं। नागालैंड के ये निवासी हैं नुक्लू फोम। देखिए ये एकमात्र पहले भारतीय हैं जिनको व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए ये व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए 1994 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। व्हिटली अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो देखिए अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। क्या? अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। ये अमूर फाल्कन क्या है? तो देखिए ये अमूर फाल्कन एक पक्षी है। क्या ये? एक पक्षी है। ये जो पक्षी है जो चीन साइबेरिया से साउथ अफ्रीका तक उड़ान भरता है। ये एक पक्षी है और इसी उड़ान के बीच ये नागालैंड होकर जाता है। इसलिए नागालैंड को अमूर फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड को कौन से नाम से? तो अमूर फाल्कन कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है, हॉर्नबिल पक्षी, और उसी के नाम पर एक फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। देखिए यह अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया गया है उनको। और देखिए नागालैंड का अमूर फाल्कन मैन देखिए ऑफ नागालैंड किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। देखिए नुक्लू फोम को नागालैंड का अमूर फाल्कन मैन ऑफ नागालैंड कहा जाता है, नुक्लू फोम। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुष्मिता लंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है पायल जांगिड़। तो पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को यूएसए के द्वारा एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केपी शर्मा ओली ने तीसरी बार शपथ ली है। दोस्तों आपको याद है कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी ओली, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और विश्वास मत सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन वापस ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए केपी ओली आखिर क्यों बने हैं? तो देखिए क्योंकि विपक्षी पार्टी में से कोई भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए इन्हीं को बना दिया गया और 30 दिन का समय दिया गया है इनको बहुमत साबित करने के लिए। देखिए इनको शपथ कौन दिलाया है? तो देखिए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिलाया है शपथ। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। देखिए नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है और इसमें कुल 8 देश है। सार्क में कुल 8 देश हैं और करेंसी है यहाँ की रुपया और एक युद्ध अभ्यास होता है सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 मई 2021 को बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाले देश की पहली महिला बन गई है। तो ये कहाँ की हैं? तो देखिए ये आपकी कहाँ की हैं? तो हिमाचल प्रदेश। सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाले देश की ये पहली महिला बन गई है। कौन? तो बलजीत कौर बन गई हैं। देखिए ये पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाले भारत की पहली महिला बन गई हैं। और ये पुमोरी चोटी कहाँ स्थित है? तो देखिए ये पुमोरी चोटी एवरेस्ट में है, जो उनमें 3-4 महत्वपूर्ण चोटी है। एवरेस्ट की 3-4 महत्वपूर्ण चोटियों में से ये एक चोटी है। कौन? पुमोरी चोटी। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। 100% भारत का पहला राज्य बना है। कौन? तो हिमाचल प्रदेश।
देखिए पहली बार हींग की खेती यहीं पर की गई थी। और कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में चंबा रूमाल को जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में चंबा रूमाल को जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, फोर्थ, कि बीते दिनों चर्चा में रही हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से संबंधित है। देखिए हार्ट बीट बिल आखिर है क्या, तो देखिए ये अमेरिका के अंदर टेक्सास एक प्रांत है और इस प्रांत के द्वारा इस बिल को पास किया गया है। और देखिए इस बिल में है क्या, तो देखिए जन्म गर्भधारण के 6 सप्ताह के बाद में गर्भपात पर बैन लगाया है इसमें। इसका नाम हार्ट बीट बिल क्यों रखा गया है, तो क्योंकि 6 सप्ताह में भ्रूण के अंदर धड़कन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसका नाम हार्ट बीट बिल रखा गया है। देखिए भ्रूण के अंदर धड़कन उत्पन्न होने के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया गया है और यही हार्ट बीट बिल है। ठीक है, देखिए अब अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। वाशिंगटन जो शहर है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की, तो कमला हैरिस जी हैं। और देखिए जो बाइडेन और कमला हैरिस जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। तो देखिए ये किस राज्य की सरकार ने किया है, तो देखिए ये पंजाब राज्य की सरकार ने ये किया है, 3,000 रुपये प्रति माह देने का घोषणा किया है पंजाब राज्य सरकार। देखिए पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और सीएम कौन है, तो अमरिंदर सिंह है सीएम। और गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। और देखिए पंजाब को 5 नदियों का भूमि भी कहते हैं। और देखिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और इन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है आपका, तो ये किया गया है मार्टिन ग्रिफिथ्स। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाए जाते हैं। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और इसमें कुल देशों की संख्या है 193। और 193वां देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। साउथ सूडान है 193वां देश। तो ट्राई के अध्यक्ष हैं TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीटों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा कौन, तो कौन शीर्ष पर रहा है, तो देखिए कोनोर मैकग्रिगोर है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी ए है, कोनोर मैकग्रिगोर है। और देखिए ये कौन है, तो देखिए ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। क्या है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने इस साल 971 करोड़ रुपए की कमाई की है। और ये कहाँ के हैं, तो ये आयरलैंड के हैं, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और करेंसी है पाउंड। और संसद का नाम यहाँ का है डेल आयरन, इसका संसद का नाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए 8 है कि हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीक समूह के प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए ये कौन बने हैं, देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष भनवाला जी इसके प्रमुख बने हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना हुई थी, देखिए स्थापना हुई थी 1992 में। देखिए हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। और सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी जी सेबी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी जी सेबी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में बुद्धा इन गांधारा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए
ये किसने लिखी है? तो सुनीता द्विवेदी ने, सुनीता द्विवेदी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है जीत थाइल। जीत थाइल की एक पुस्तक है नेम्स ऑफ द वुमेन्स, क्या है? नेम्स ऑफ द वुमेन्स इनकी पुस्तक का नाम है। और देखिए डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी की पुस्तक है द लास्ट 4 मिनट्स। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इनकी एक किताब है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? तो देखिए ये अपना देश भारत रहा है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट आया है? तो विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट आया है। देखिए इस पहले नंबर पर अपना देश भारत है और दूसरे नंबर पर इसमें कौन है? सेकंड नंबर पर चाइना है। और देखिए थर्ड नंबर पर कौन है? तो ये मैक्सिको देश है थर्ड नंबर पर। देखिए आखिर ये प्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में क्या करते हैं? जाकर नौकरी करते हैं और वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है वो अपने देश भारत भेजते हैं और उन्हीं पैसा भेजते हैं और उन्हीं पैसे को क्या बोलता जाता है? तो प्रेषण बोला जाता है। देखिए अमेरिका, मैंने कहने का मतलब है कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में आया है। और देखिए दूसरे स्थान पर यूएई है और थर्ड स्थान पर क्या है? सऊदी अरब है। देखिए विश्व बैंक आया है। तो विश्व बैंक के बारे में, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 ईस्वी में। और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड माल्पास जी विश्व बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो देखिए चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसको नियुक्त किया गया है एस बालचंद्रन को, ये नियुक्त किया गया है। देखिए सूरीनाम में क्या किया गया है? तो सूरीनाम में अगले राजदूत के नियुक्त किया गया। देखिए सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो परामारीवो है और करेंसी है डॉलर इसकी। और प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और देखिए चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और उसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी आए थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।